हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा द वर्ड ऑफ साइंस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय प्रीवियस वीडियोस. Your support and your love for the previous video provides me the motivation to do work hard and provide you the better content so that science will become your favorite subject. Okay? So my dear students, in our previous video we have covered the first part of the food. Where does it come from? That is a chapter of class 6. Okay? So in this video, my dear students, we are going to cover the part second of the food. Where does it comes from? Okay? In this video we are going to cover the second part of the chapter food. Where does it come from? So before starting the video, my dear students, I would like to request you that kindly carry your notebook and a pen along with you so that you can make the short notes. Okay, that will be helpful in your exams. So let's start it. Okay, so my dear students, in this video firstly we have read the plant parts and animal product as food. प्लांट के कौन से पार्ट्स को हम एज अ फूड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, एनिमल का कौन सा हम फूड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स पार्ट के बारे में कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं. सो मेरे बच्चों, अगर आप दिमाग लगाओगे, इवन आपने लगा भी लिया होगा कि जो हमारा प्लांट है उनके हम ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स को एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं. राइट, सभी पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि हम कुछ प्लांट्स हैं जिनकी हम लीव्स को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मस्टर्ड है ना. अब मस्टर्ड यानी कि सरसों का हम साग भी बना के खाते हैं. सरसों का तेल तो सभी के घर में होगा, है ना. सरसों के तेल से हम सब्जी बनाते हैं, तो हम उसका क्या यूज़ कर रहे हैं, लीफ भी यूज़ कर रहे हैं, सीड भी यूज़ कर रहे हैं. कुछ प्लांट्स की इसी तरीके से बच्चों हम रूट्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ का हम फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, कुछ का स्टेम यूज़ कर रहे हैं. तो इस तरीके से प्लांट्स के ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स को हम ईट करते हैं. बट द क्वेश्चन इज दैट माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या हम प्लांट के सभी पार्ट्स को एक ही प्लांट के सभी पार्ट को ईट कर रहे हैं, यानी कि हम हर एक प्लांट के सभी पार्ट को ईट कर रहे हैं क्या? सो ऑफ कोर्स योर आंसर इज नो, कि हम हर एक प्लांट के हर एक पार्ट को यूज़ नहीं करते बच्चों. हम अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को यूज़ करते हैं ना. जैसे कि कुछ प्लांट्स बच्चों हैं जिनका हम सिंगल पार्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा ब्रिंजल का हम सिर्फ फ्रूट यूज़ करते हैं, बाकी कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं. कुछ प्लांट्स बच्चों हमारे ऐसे हैं जिनके हम एक से अधिक पार्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, है ना. जैसे कि बच्चों हमारा हो गया मस्टर्ड, अभी मैंने आपको बताया. पंपकिन हो गया, पंपकिन बच्चों हम उसका फ्रूट भी यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग द सीड्स ऑफ दैट. ओके, सो बच्चों द प्लांट्स विच प्रोवाइड्स मोर देन वन एडिबल पार्ट्स आर कॉल्ड दी वर्सेटाइल प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो हमें एक से अधिक एडिबल पार्ट्स प्रोवाइड करें, दैट आर कॉल्ड वर्सेटाइल plant. Okay, versatile plant which have more than one edible part. ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जिसमें एक से अधिक edible parts होते हैं, that are called versatile plants. So my dear students, what is the meaning of edible? Write down in the comment section. So the meaning of edible is ऐसी भी कोई भी चीज़ बच्चों जो कि खाने योग्य हो. Anything which is suitable for eating is called edible. Okay, anything which is suitable for eating is called edible. कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने की योग हो उसको क्या बोलते हैं? edible. ओके बच्चों, सो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों. कुछ जैसे कि लीफ है ना. ऐसे कौन कौन से प्लांट हैं जिनकी हम लीफ को कंज्यूम कर रहे हैं? दैट आर मस्टर्ड, स्पिनच, कैबेज एंड सो ऑन. ओके, एंड फ्रूट्स ऐसे कौन से जिनका फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं? जैसे कि बेटा ब्रिंजल, पंपकिन, बनाना और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आप जानते हैं. ठीक है, रूट्स ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनकी हम रूट्स को कंज्यूम कर रहे हैं? दैट आर अनियन, रेडिश, कैरेट. ओके, और भी हैं, आप सोचिएगा. अनियन बच्चों मोस्ट ऑफ द यूज़ ही होता है, देखो सभी घरों में, है ना. मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स हम लोग क्या अनियन डाल के बनाते हैं उनका टेस्ट बढ़ाने के लिए, है ना. ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनका स्टेम यूज़ कर रहे हैं? तो स्टेम खा रहे हैं बच्चों बनाना का और लोटस का, और भी बहुत सारे हैं, आप सोचिए. फिर है फ्लावर्स. कौन कौन से फ्लावर्स बच्चों हम यूज़ कर रहे हैं? पंपकिन फ्लावर, सनफ्लावर, है ना. इनकी हमारे घर में क्या बनती है? पकौड़ियाँ बनती हैं. आई थिंक सभी को पसंद होंगी. अभी मुंह में पानी आ जाए तो पढ़ाई से ध्यान में हटा लेना, ठीक है. इधर फोकस करो, पकौड़ी बाद में खाना. सबसे उसके बाद है बच्चों सीड, है ना.
सीड हम किस कौन कौन से प्लांट्स के यूज करते हैं? वी आर यूजिंग मस्टर्ड सीड एंड pumpkin seed and so many seeds. Okay, so I hope my dear students now you have cleared the plant parts which we have eat. Okay, kindly note down that matter so that you can revise. My dear students, I am going to erase it. If you don't write it, so please pause the video and note down. Okay, बच्चों आई थिंक आपको समझ में आया होगा एंड 1% अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ आपको समझ में नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर दिया कीजिए. आई विल रीड ऑल द कमेंट्स एंड आंसर. ओके, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स एंड आंसर. ऐसा मत सोचना मैम पता नहीं रीड करेंगी नहीं करेंगी, ऐसा कुछ नहीं है. आई विल रीड ऑल द कमेंट्स एंड सॉल्व योर डाउट्स. ओके, सो स्टूडेंट्स द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू रीड. I have a question for you. आप मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा प्लांट है जो दिखने में ग्रीन नहीं है और हम उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं एंड इट इज़ वेरी 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 हेल्पफुल फॉर अस, फॉर आवर बॉडी, बिकॉज दिस प्लांट प्रोवाइड अस फाइबर्स. प्रोवाइड अस फाइबर्स. क्या दे रहा है बच्चों? ये हमें फाइबर्स दे रहा है. इसके साथ साथ क्या दे रहा है बच्चों? प्रोटीन दे रहा है. इसी के साथ साथ बच्चों ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड कर रहा है. क्या प्रोवाइड कर रहा है? एंटीऑक्सीडेंट्स. एंड यू नो बेटा, फाइबर्स, प्रोटीन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स all are very helpful for our body. So बच्चों now tell me the name of the plant in the comment section. The name of the plant is mushroom. Right बच्चों? Mushroom. The name of the plant is mushroom. Mushroom is a non-green plant. Right? Mushroom क्या है? Non-green plant है बच्चों. It is a non-green plant. कभी कभी बच्चों एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट डाउन द नेम ऑफ अ नॉन ग्रीन प्लांट विच इज एडिबल. सो दैट नेम इज मशरूम. मशरूम इज रिच इन फाइबर्स, प्रोटीन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स. नाउ बच्चों द पॉइंट विच शुड बी कम्स इन योर माइंड, व्हाट इज द एंटीऑक्सीडेंट्स. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं मैम? बच्चों देखो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में याद करवाऊँ ताकि आपको याद हो जाए, तो उसका मतलब है बच्चों एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं कैंसर और हार्ट डिजीजेस से. ठीक है, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बेटा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द हार्ट डिजीजेज एंड द कैंसर इन आवर बॉडी. सो एंटीऑक्सीडेंट्स रिमूव दीज free radicals so that our body will protected from the cancer diseases and the heart diseases. Okay, so I hope it is clear in your mind. Now the next thing, so बच्चों अब अगला टॉपिक हम कवर करेंगे, why sprouted seeds are more energetic than the normal seeds, or you can say why sprouted seeds gives more energy than normal seeds. sprouted seeds हमें नॉर्मल सीड्स से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड क्यों करते हैं? सो बच्चों सबसे पहला पॉइंट दिमाग में आना चाहिए, व्हाट आर स्प्राउटेड सीड्स. स्प्राउटेड सीड्स होते क्या हैं? सो मेरे बच्चों जब हम नॉर्मल सीड्स को पानी में भिगोकर रख देते हैं और उन्हें पानी से निकाल करके कुछ टाइम के लिए एक मॉइस्चराइज कपड़े में रैप कर देते हैं, गीले कपड़े में बंद करके रख देते हैं, उसके बाद जब हम उसे अनरैप करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे नॉर्मल सीड्स थे अब उनके अंदर कुछ ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे बड्स टाइप के निकल आते हैं, इन हिंदी जिसे हम बोलते हैं अंकुर निकलना. ठीक है, तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स. सॉरी, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सीड्स इनटू अ स्प्राउटेड सीड्स. अब बच्चों देखते हैं
स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं वो हमें किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं? तो बच्चों स्प्राउटेड सीड्स से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। तो बच्चों ये जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हमें स्टार्चेज जो नॉर्मल सीड से मिलता है, ये बच्चों हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो हमें बच्चों मिलता है सीड से वो होता है स्टार्च के रूप में, और स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इसके और हमें क्या मिलता है बच्चों? प्रोटीन मिलता है, जो कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो मैंने बताया बच्चों कि स्प्राउटेड सीड्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे वो सिंपलर वंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो स्टार्च यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया? शुगर में। तो बच्चों स्टार्च हमारा एक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट था, और शुगर जो है बच्चों ये हमारा एक सिंपल कंपोनेंट है, ओके। इन द सेम वे प्रोटीन इज द complex component, and when it converts into amino acid, this is the simpler form of protein. So my dear students, कि शुगर और एमिनो एसिड्स में जब हमारे न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि हमें स्प्राउट से मिलते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारी बॉडी इजीली इमीडिएटली जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें sprouted seeds, okay. So I hope my dear students it is clear to you, kindly note down that, okay. तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एनिमल प्रोडक्ट्स। सम एनिमल प्रोडक्ट्स वी हैव रीड इन आवर previous video that we have taken. Those are eggs, meat and milk. So my dear students, there is one more animal product that we have ate. I am giving you some clues and you have to answer that what is that product. That product is sweet in taste, it have medicinal properties, and it is also used in beauty products. So what is that product, my dear students? Can you please guess? That product is honey. Yes my dear students, that product is honey. That product is honey. You all know my dear students how useful honey in our medicines, है ना। हनी जो है वो हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, कितनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, आप सभी लोग जानते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि हनी जो होता है वो कौन बनाता है और कैसे बनता है। सो वी ऑल नोज दैट हनी इज प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज। हनी को कौन बनाता है? हनी बीज बनाती हैं। सो बच्चों हनी बीज कैसे बनाती हैं? सबसे पहले उनको क्या चाहिए होता है? नेक्टर चाहिए होता है उसको बनाने के लिए, है ना। सो from where they got the nectar? The nectar is present in the flower. They got the nectar in the flower. सबसे पहले नेक्टर उनको कहाँ से मिलेगा बच्चों? फ्लावर से नेक्टर मिलेगा। देन वो क्या करेंगी? आपने देखा होगा मधुमक्खियाँ फूलों पर बहुत ज़्यादा बैठती हैं। तो वो क्यों बैठती हैं? क्योंकि वो वहाँ से क्या शक कर रही होती है? नेक्टर को सक कर रही होती हैं। दैट मीन्स जो हमारी हनी बीज हैं वो नेक्टर को सक करती हैं और कलेक्ट कर लेती हैं सक करके, ठीक है। नेक्टर इज कलेक्टेड बाय हनी बीज। हनी बीज जो है वो नेक्टर को कलेक्ट करती हैं। सेकेंड, स्टोर्ड इन बी हाइव्स। फिर क्या करती हैं बच्चों? बी हाइव्स मतलब एक मधुमक्खी का छत्ता जिसको बोलते हैं, बी हाइव में स्टोर कर देती हैं उनको। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं? वी हैव एक्सट्रैक्टेड हनी फ्रॉम बी हाइव्स, ठीक है। हम हनी को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं बी हाइव्स यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में से, है ना। एक्सट्रैक्टेड honey from beehives. Okay. So my dear students, अगर आपके बाई चांस आपके स्कूल में मैम दे देती हैं कि हनी जो है वो हमारा हनी का प्रिपरेशन कैसा होता है, तो आप एक डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्लावर से नेक्टर को कंज्यूम करेंगी, कंज्यूम करके उसको कलेक्ट करेंगी बी हाइव्स में। फिर बी हाइव से हम जो है हनी स्टोर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं। अगले टॉपिक में बच्चों हम कवर करेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड कंजम्पशन।
फूड के कंजम्पशन के आधार पे बच्चों एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फूड कंजम्पशन का आधार का मतलब है बच्चों कि जैसे कि आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स पे ही सरवाइव करते हैं। दे ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एज देयर फूड एंड some animals are using the flesh or meat as their food and some animals are using both plants and herbs. So my dear students, on the basis of food consumption, the animals are divided into 3 categories. The first one is herbivores or you can say herbivorous. दोनों ही शब्द ठीक हैं। कार्निवोर्स और कार्निवोरस, ओमनिवोर्स और ओमनिवोरस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, और समझते हैं इनके मीनिंग्स। तो मेरे बच्चों देखो, जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट पे डिपेंड रहते हैं उनके फूड के लिए, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। ठीक है। जो एनिमल्स फ्लैश या मीट पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, उनको बोलते हैं बच्चों कार्निवोरस। और जो एनिमल्स दोनों ही चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट एंड एनिमल बोथ, उनको बोलते हैं बच्चों हम ओमनिवोरस। सो बच्चों देखो, ये जो वर्ड्स हैं ये अपने आप में ही डेफिनेशन को कंज्यूम करते हैं। अगर हम इन वर्ड्स को ब्रेक डाउन कर दें तो डेफिनेशन खुद ब खुद आ जाती है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने हर्बीवोरस को ब्रेक डाउन किया है हर्ब प्लस वोरस में। ओके। सो बच्चों, हर्ब मीन्स होता है प्लांट, पौधा। ठीक है। और वोरस मीन्स होता है बच्चों फीडिंग ऑन स्पेसिफाइड फूड। ऐसा कोई जानवर, ऐसा कोई एनिमल या व्यक्ति जो एक स्पेसिफिक टाइप के फूड पे सरवाइव कर रहा है। जैसे कि हर्बीवोरस है तो मतलब वो किस पे सरवाइव कर रहा है, प्लांट पे सरवाइव कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हर्बीवोरस। तो बच्चों एग्जांपल हो गया, जैसे हमारी काव हो गई, गोट हो गई, है ना, ये सिर्फ क्या है बच्चों, प्लांट्स को ही कंज्यूम करते हैं एज देयर फूड। नाउ कम टू द कार्निवोरस। तो बच्चों कार्निवोरस को हमने ब्रेक डाउन किया है कार्न प्लस वोरस। कार्न मतलब बच्चों फ्लैश या फिर मीट, एंड वोरस मीन्स आपको पता ही है कि जो स्पेसिफिक तरीके का फूड खाएं। तो कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं बच्चों जो सिर्फ फ्लैश या फिर मीट को एज अ फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं। दी एग्जाम्पल्स ऑफ टाइगर एंड लॉयन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज द ओमनिवोरस। My dear students, you have here a word that is omnipresent, है ना। omnipresent का मतलब बच्चों जो हर जगह प्रेजेंट हो। आपने सुना होगा गॉड इज omnipresent, गॉड हर जगह प्रेजेंट है। तो बेटा ओमनी मतलब एवरीवेयर, या फिर यू कैन से अगर हम थिंग्स के बारे में सोचें, बात करें तो एवरीथिंग, है ना। तो वोरस मतलब खाना। तो ऐसे एनिमल्स जो एवरीथिंग खा लें, सब कुछ खा लें, प्लांट्स भी खा लें, एनिमल्स भी खा लें, तो वो क्या हो गए बच्चों हमारे ओमनिवोर्स। ठीक है। ओमनिवोर्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है बच्चों हम खुद हैं, ह्यूमन बींग्स। बिकॉज जो लोग जो हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं बच्चों, दे आर ईटिंग एनिमल फ्लैश और द प्लांट्स ऑल्सो। ओके। सो दोज आर omnivorous human beings. Okay. And another examples are ant and dog. And there are so many examples of all these 3 categories. My dear student, आप खुद से सोचिएगा, रटिएगा मत, दिमाग लगाइएगा कि अच्छा ये एनिमल सिर्फ ये खा रहा है तो ये क्या हो सकता है, अच्छा ये दोनों चीजें खा रहा है ये क्या हो सकता है। ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस पार्ट में इतना ही। आपका जो चैप्टर है बच्चों ये पूरा खत्म हो चुका है। आई होप मैंने चैप्टर की सभी इंपॉर्टेंट चीजों को कवर किया है। एंड अगर कोई भी चीज रह जाती है बच्चों, वैसे मैं रही नहीं है, आई एम श्योर, लेकिन फिर भी 1% कोई हो जाता है, कुछ छूट जाता है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज आप ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड जितनी जल्दी बच्चों सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, जितनी जल्दी लोग जुड़ेंगे चैनल के साथ, मैं आपको उतना ही बेहतर कंटेंट और उतनी बेहतर क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। सो प्लीज कोऑपरेट विद अस, विद मी। So thank you so much for giving your time, my dear children. Have a nice day. Bye bye.